Good morning, class 8th. Dear students, as you all know that your chapter number 8, more on C++ is running. And dear students, in previous classes, you learn about different topics related to C++ chapter. And dear students, today's topic is nested if statement. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने कई डिफरेंट टॉपिक्स C++ चैप्टर में आपने पढ़ा और उसको एंजॉय किया और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आपके C++ में जो टॉपिक्स हमने आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज का जो टॉपिक है वो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे हमने आपको इफ एल्स स्टेटमेंट बताया है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट आपने जाना। अब उसी में नेस्टेड का मतलब होता है कि नेस्टेड यानी जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो अगर हम इफ स्टेटमेंट को एक से ज्यादा यानी एक ही प्रोग्राम में एक से अधिक बार उसको हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को, तो वो क्या हो जाता है? नेस्टेड हो जाता है। यानी इन द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट वी कैन यूज इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी अगर हम इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं एक किसी प्रोग्राम में, तो उसी के अंदर दूसरा इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करना ही क्या होता है? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, यहां पर एक प्रोग्राम आप देख सकते हो कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी। सपोज दैट एक छोटा सा प्रोग्राम है ये कि अगर ए जो है बी से बड़ा है तो आप क्या सी आउट करोगे? ए इज ग्रेटर, ओके। एल्स सी आउट बी इज ग्रेटर। अगर देखिए कंडीशन दो ही होता है, या ट्रू या फॉल्स। तो अगर ए बड़ा है बी से तो ए इज ग्रेटर है। एल्स का मतलब होता है कि अगर ए नहीं बड़ा है तो क्या बड़ा हो जाएगा? बी इज ग्रेटर। इफ, अब उसी में देखिए दूसरा इफ हम फिर से यूज करें, इफ बी ग्रेटर देन ए। अगर बी बड़ा है ऐसे तो सी आउट क्या करेगा? बी इज ग्रेटर एल्स व्हाट? ए इज ग्रेटर। तो हमने यूज किया एक इफ एल्स, यहां यूज किया दूसरा इफ, तो ये इफ एल्स के अंदर इफ यूज हुआ। तो दिस इज द व्हाट? दिस इज द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। जब आप C++ में प्रोग्रामिंग बड़े प्रोग्राम्स करते हो तो वहाँ पे कभी कभी ऐसे कंडीशंस आते हैं जहाँ पे इफ के अंदर, इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। और ये प्रोग्रामर की नीड पर होता है कि हमारी नीड क्या है, हम कैसा प्रोग्राम बना रहे हैं और उस तरह से हमको इसको यूज करना होता है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है स्विच केस स्टेटमेंट। यानी स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है और इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट को, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्विच केस स्टेटमेंट में ये एक्चुअल में स्विच केस स्टेटमेंट होता क्या है? डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप छोटे छोटे प्रोग्राम, जैसे आपका कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटर में आप देखते हो कि कैलकुलेटर की जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें आपका प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, परसेंटेज होता है, ओके। और अगर आप थोड़ा सा हाई कैलकुलेटर में जाते हो तो वहां पे और भी आपके स्क्वायर रूट्स वगैरह भी होते हैं, लॉग भी होता है। तो हम एक नॉर्मल कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं। तो स्विच केस स्टेटमेंट में आप मोर देन वन प्रोग्राम्स को केस के थ्रू क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। यानी एक ही प्रोग्राम में आप एडिशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो उस तरह का अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो हम लोग किसको यूज करते हैं? स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यहां पे होता क्या है? अ स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट अ वैल्यू। अ स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट अ वैल्यू अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। यानी स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो वैल्यू को टेस्ट करता है किसके अगेंस्ट में? लिस्ट ऑफ वैल्यू। जैसे आपका हुआ क्या कि कई सारे प्रोग्राम्स आपने स्विच केस स्टेटमेंट में आपने एक प्रोग्राम बनाया, तो केस 1 आपने किया, जैसे उसमें आपने 4 केस रखे। केस 1 आपने एडिशन के लिए, सम के लिए रखा, केस 2 आपने सब्ट्रैक्शन के लिए रखा, केस 3 आपने मल्टीप्लिकेशन और केस 4 आपने डिवीजन के लिए रखा। तो अब उसमें ये चेक करेगा कि आपने कौन से केस को चुना है। यानी केस 1 को अगर आपने चुना है तो कौन सा प्रोग्राम इन्वोक होगा, कौन सा प्रोग्राम एक्टिव होगा? सम वाला।
ठीक है। अगर आपने 2 प्रेस किया है तो कौन सा होगा, सब्सट्रैक्शन वाला। 3 प्रेस किया है तो मल्टीप्लिकेशन, 4 प्रेस किया तो डिवीजन। तो इस तरह से होता है। यहाँ पे आप मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, सिंटैक्स यूज कैसे करते हैं। देन क्या होता है, द वैल्यूज आर चेक्ड फॉर ईच केस एंड इफ अ मैच इज फाउंड देन द करेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, जो भी हमने आपको बताया, यानी जब आप वहां पे जिस ऑप्शन को चुनेंगे, सपोज दैट आपने 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से आपने किसी एक ऑप्शन को चूज किया, तो वो प्रोग्राम उसमें चेक करेगा कि कौन सा ये एक्सप्रेशन वर्क कर रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन आपने चुना है। तो जब उसमें वो चेक करने के बाद मैच करेगा, जिस ऑप्शन से मैच कर जाएगा वो प्रोग्राम आपका क्या होगा, रन करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंटैक्स में, जैसे यहाँ पे स्विच है, एक्सप्रेशन स्विच आपने लगाया। अब एक्सप्रेशन में आप देंगे कुछ भी आप दे सकते हैं, कोई भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं। फिर केस 1 आपने, केस 1 में कौन सा स्टेटमेंट है वो आपने कोडिंग किया यहाँ पे केस 1 में, फिर आपने ब्रेक लगाया, फिर केस 2 आपने किया, फिर स्टेटमेंट 2 दिया, फिर आपने ब्रेक लगाया। तो इस तरह से एंड सो ऑन आप केस बढ़ाते चले जाएंगे। लास्ट में आपने डिफॉल्ट स्टेटमेंट देंगे। डिफॉल्ट स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे आपने चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं चूज किया तो यहाँ पे दे देंगे कि नो ऑप्शन नॉट प्रेजेंट। ओके, तो ये लास्ट स्टेटमेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट का यूज प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका इस चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक था, स्विच केस स्टेटमेंट। इसके बाद आपको कई सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स यहाँ पे एग्जाम्पल में दिए गए हैं, पेज नंबर 96, 97, 98 और 99। ओके, 99, 100, यानी पेज नंबर 96 से लेकर के 100 तक आपके छोटे छोटे प्रोग्राम्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं कि C++ में प्रोग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे इसका यूज होता है और कैसे इसको वर्क होता है। और उसका बगल में साइड में प्रोग्राम का रन विंडो भी दिया गया है, जैसे फिगर नंबर 8.7 है, तो आउटपुट प्रोग्राम इन एग्जाम्पल 1, तो ये उसका आउटपुट है। तो इस तरह से प्रोग्राम वहां पे रन होकर के आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रोग्राम हम लोग कैसे करते हैं और स्टेटमेंट्स का यूज हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं C++ में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो प्रोग्राम आपका है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है, एरिया निकालना है आपको किसी भी रेक्टेंगल का। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जब हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो हेडर फाइल ये आपका इंक्लूड iostream.h, पहला हैश इंक्लूड iostream.h, दूसरा हैश इंक्लूड conio.h। तो ये हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड किया। इंक्लूड करने के बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, void main फिर ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद एक हम लोग करली ब्रेस ओपन करेंगे। ब्रेस ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CLRSCR ब्रैकेट फिर सेमीकोलन। तो इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन दैट मीन्स जैसे कि आपने पहले कोई प्रोग्राम अगर आपने बनाया हुआ है, कोई प्रोग्राम आपने बनाया है, तो वो स्क्रीन जो है आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, उस पर कोई गार्बेज न रह जाए। आफ्टर देन हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसा कि प्रोग्रामिंग में इसके पहले हमने बताया है कि वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई वैल्यू कीबोर्ड से लेंगे तो वेरिएबल अगर डिक्लेयर नहीं होगा तो वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगा वो हमारे सिस्टम को पता नहीं होता, क्योंकि जो भी आप इनपुट दोगे वही वेरिएबल वहाँ पे स्टोर वो कराएगा। तो अब हमें क्या करना है कि हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है और उस वेरिएबल में कौन कौन सा हम लोग वेरिएबल रखें कि जिससे हमारा प्रोग्राम जो है उसका हम लोग एरिया निकाल सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का टाइप लेते हैं इंटीजर, और इंटीजर में लेते हैं एल फॉर आपका लेंथ होगा, बी फॉर आपका ब्रीड्थ होगा, और एस फॉर आपका मान लीजिए कि यहाँ पे एस की जरूरत नहीं है तो एस हम लोग हटा देते हैं, एल बी, और एरिया के लिए हम लोग लेते हैं ए आर, ठीक है। एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि लेंथ और ब्रीड्थ की जरूरत होती है, उसके बाद एरिया। तो एल बी और ए आर इतना हमने लिया, कॉमा लगा के, फिर यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन होते हैं, सी आउट और सी इन। तो सी आउट का मतलब होता है मैसेज डिस्प्ले करना, सी इन का मतलब होता है कि वैल्यू को गेट करना, यानी वैल्यू को स्टोर कराना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी आउट, जैसे सी आउट में हमने दिया एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये मैसेज आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दैट मींस रेक्टेंगल का लेंथ क्या करना,
आप वहां पे जब मैसेज आएगा तो आप एंटर करेंगे। अब जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है, सी इन एल, यानी एल दैट मीन्स ये जो मैसेज आ रहा है इसकी वैल्यू जब आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे, मान लीजिए आपने 6 दिया तो ये कहां पे जाके स्टोर हो गया, एल में, यानी ये जो 6 है यानी इस वेरिएबल में वो जो आपने एंटर किया जाके स्टोर हो जाएगा। आफ्टर देन दूसरा मैसेज आएगा, सी आउट एंटर द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है उसको एंटर करेंगे, तो वो जब आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो कहां पे स्टोर होगा, बी वेरिएबल में। तो आपने लेंथ और विड्थ दोनों आपने दिया, ये आपने 6 दिया, ये आपने 8 दे दिया, सपोज दैट कि आपने वहां पे दिया। आफ्टर देन क्या आया, फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू विड्थ। तो जब आपने एल इंटू बी किया तो एल इंटू बी जैसे आपने किया तो यहां पे क्या हो गया, ये 6 इंटू 8 दैट मीन्स 48, ठीक है, तो 48। अब उसके बाद तुरंत मैसेज आ जाएगा, सी आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज ए आर, दैट मीन्स ये 48 वहां पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोग्राम आपका, एक छोटा सा प्रोग्राम आपका बन जाएगा किसका, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए। ओके, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था। अब इसी में अगर आप सपोज दैट ये रेक्टेंगल का था, आपको स्क्वायर का निकालना होता, तो चलिए यहीं पे एक छोटा सा दूसरा हम लोग प्रोग्राम देख लेंगे। अगर आपको स्क्वायर का निकालना है तो सिर्फ यहां पे हम लोग चेंज करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह ये था आपका पहला प्रोग्राम, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल में है, वहां भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, अभी हमने रेक्टेंगल का निकाला, अब स्क्वायर का निकालेंगे, तो सारी चीजें सेम ऐसे ही रहेंगी, इंक्लूड iostream.h, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे यहाँ पे। अब स्क्वायर के लिए क्या होता है, यानी स्क्वायर के लिए दैट मीन्स आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ एक साइड आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हमने इंटीजर लिया एल बी ए आर, तो यहाँ पे हमको सिर्फ लेना है ओनली वन साइड, क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया निकालते हैं वो क्या होता है, किसी एक साइड का स्क्वायर होता है, तो वही स्क्वायर निकालेंगे तो उसका एरिया निकल जाता है। तो एक हम साइड लेते हैं और एक एरिया लेते हैं। तो यहां पे अब मैसेज में देंगे क्या, एंटर द व्हाट, साइड ऑफ स्क्वायर, और उसके बाद यहां पे क्या करेंगे, सी इन में एस को स्टोर कराएंगे। ओके, अब इसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने का दैट मीन्स क्या है, जैसे आपने मैसेज आया, साइड आपने दिया, तो यहाँ एरिया इज इक्वल टू, यानी ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इंटू एस, यानी साइड का स्क्वायर होता है, तो एस इंटू एस करेंगे। अब आपका ये सपोज दैट आपने यहाँ पे दिया साइड इसका कितना था, 6 आपने कीबोर्ड से एंटर किया, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 6, यानी दैट मीन्स 36। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करा देंगे। मैसेज प्रिंट कैसे कराएंगे, सी आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, यहां पे क्या था आपका ए आर, यहां पे क्या करेंगे ए आर, ठीक है। लास्ट में आपका होता है गेट सी एच, और यहां से प्रोग्राम क्लोज। ये पार्ट आपका नहीं है, ये आपका दूसरे प्रोग्राम का था। ओके, तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ किसका, स्क्वायर का एरिया निकालना। तो स्क्वायर का एरिया हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपको कई सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं प्रोग्रामिंग के, तो ये आप लोग बुक में इसको अच्छे से रीड करिएगा, और प्रोग्राम अपने ओन माइंड में आप नए नए प्रोग्राम आप सोचिएगा, और सोच करके उस प्रोग्राम को हम लोग कैसे बना सकते हैं उसको आप लोग क्या करिएगा, इम्प्लीमेंट करिएगा, पेपर पर कोड लिखने की कोशिश करिएगा। आपको होमवर्क में 1-2 प्रोग्राम दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए, तो आप इन प्रोग्राम्स को बनाने की कोशिश करिएगा कि कैसे हम C++ में प्रोग्राम्स को बनाएंगे। और अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं।
तो आज का सेशन यहाँ से डियर स्टूडेंट्स एंड होता है और आपका ये चैप्टर भी यहाँ से आपका क्या होता है, क्लोज होता है यानी एंड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट डे पे इसकी एक्सरसाइज और समरी के साथ डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में, और उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर बिगिन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आइए आज का हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क में पहला क्वेश्चन है, डिफाइन nested if concept with an example। ठीक है, क्वेश्चन 2 है आपका, एक्सप्लेन स्विच केस स्टेटमेंट with an example। क्वेश्चन 3 है आपका, राइट अ प्रोग्राम इन C++ to calculate area of सर्किल। ठीक है, तो ये 3 प्रोग्राम आप 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला आपका डिफाइन नेस्टेड इफ कॉन्सेप्ट विद एन एग्जांपल, एक्सप्लेन स्विच केस स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल एंड राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्किल। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज का सेशन हम लोग यहाँ से एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।